अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। 9 में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कल्चर के बारे में, है ना। कल्चर क्या होता है, वही डेफिनेशन रिपीट करूँगा मैं। कल्चर होता है इंसान का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, उसका चलना फिरना, उसकी बोल चाल, ज़ुबान, उसके बिलीव्स, ठीक है। ये जितनी चीज़ें अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड योर कल्चर। ओके, यही कल्चर, वही ये चैप्टर जो है ये भी उसी कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि जो टॉपिक बड़ा वसी सा है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि कल्चर के कुछ जो है ना कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आपने एक वर्ड सुना होगा, वैल्यूज़। हमारी वैल्यूज़, हमारी इक़दार क्या हैं, ठीक है। कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, गुडनेस एंड ब्यूटी दैट सर्व्स एज ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर सोशल लिविंग। वैल्यूज़ वो होती हैं जैसे कि आप एक मयार रख लेते हैं अपनी सोसाइटी में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, ये एक माशरे के अंदर होनी चाहिए। अच्छाई का मयार होता है, ठीक है। उसको हम अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। उनसे हम गाइडलाइन लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हुए, जैसे कि इक्वल मौक़े होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, ये भी सक्सेस की प्रोविज़न भी होनी चाहिए। ये भी हमारी वैल्यूज़ हैं कि इंसान को सक्सेस हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम, फिज़िकल फिटनेस, हेल्थ, पंक्चुअलिटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनके लिए इंसान वैल्यूज़ हैं इंसान की। इंसान कहता है कि होनी चाहिए हमारे पास। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि अगर इसको उर्दू में बोलें तो ये जो मज़दूर की इज़्ज़त होनी चाहिए, ओके। चैरिटी एंड डेवलपमेंट, ये सारी हैं, ये डिज़ायर्ड आइटम्स हैं, ये सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बिलीव्स होते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। बिलीव्स होते हैं कि लोगों को ख्याल होता है कि ये चीज़ें सच हैं। जैसे हमारा बिलीफ है कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। हमारा बिलीफ है कि हम क़यामत आनी है, ठीक है, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, ये बिलीव्स हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये मैंने बोला ना अल्लाह एक है, ये स्टेटमेंट है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो लोग समझते हैं कि ये सच होगी, ठीक है। तो वैल्यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस, वाइल बिलीव्स आर पार्टिकुलर मैटर्स दैट इंडिविजुअल कंसिडर टू बी ट्रू और फॉल्स। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड है इंसान ने अच्छाई के बनाए हुए। जबकि ये जो बिलीव्स होते हैं, यकीन जिसको बोलते हैं, पार्टिकुलर मैटर्स दैट इंडिविजुअल कंसिडर टू बी ट्रू और फॉल्स। और बिलीव्स के मामले में ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा बिलीफ गलत है, ठीक है, कुछ उसको ऑपोजिट उसका बिलीव रखते हैं। तो आगे नॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। नॉर्म्स होते हैं रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये तीनों डेफिनेशनें आपकी एमसीक्यू में बनेंगी, ठीक है। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच अ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। नॉर्म्स वो होते हैं कि अपने सोसाइटी जो होती है, अपने जो उसके लोग होते हैं, उनके लिए वो जो है ना कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि जो है गाइडलाइंस होती हैं कि इंसान कहता है कि हमें इस तरह का जो है ना काम करना चाहिए। जैसे हमें सिखाया जाता है बेटा आपने जो है ना सच बोलना है, ये हमारे नॉर्म्स में होता है। नॉर्म्स हमें सिखाए जाते हैं, रूल्स हमें सिखाए जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारा स्कूल हमें सिखाता है, हमारा माशरा हमें सिखाता है, ठीक है। तो आगे कुछ जो है नॉर्म्स उन्होंने डेफिनेशन दो तरह के जो है ना नॉर्म्स होते हैं। कुछ होते हैं प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, ये होते हैं, इनका मतलब होता है मैंडेटिंग व्हाट वी शुड नॉट डू। जो हमें सुना है ना प्रोज कॉन्स, प्रोज का मतलब है कि जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमें बताया जाता है कि आपने झूठ नहीं बोलना, ये क्या हो गया, प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म। दूसरा उसका ऑपोजिट है, वो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। प्रिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, हदायत, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है। प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, प्रिस्क्रिप्शन चिट, तो उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रोस्क्रिप्टिव उसका ऑपोजिट है। आगे वर्ड्स हैं कुछ मोर्स, मोरेस इसको बोलते हैं, मोरेस भी बोलते हैं, फॉकवेज, ये दो टर्म्स आ गई। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, WG समनर ने। ये भी आप MCQ याद कर लें, आपके मिड में भी आ सकते हैं। WG समनर ने मोर्स एंड फॉकवेज का इसने जो है स्टैंडर्ड दिया था। मोरेस बोलते हैं सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर मॉरल कंडक्ट। सोसाइटी जो होती है माशरे को सही तरीके से चलाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाती है उसको बोलते हैं मोरेज, ठीक है। ओके, आगे बोलें तो आगे फॉकवेज बोलते हैं सोसाइटीज़ कस्टम फॉर रूटीन कैजुअल इंटरेक्शन। फॉकवेज होते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हम जो इंटरेक्शंस, जो हम रवाज कायम कर लेते हैं, ठीक है, या रूटीन हम बना लेते हैं कैजुअल इंटरेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं फॉकवेज। हमारे ड्रेस जो होते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग, ये भी हमारा फॉकवेज है, ओके। हमारा अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग, किसी को सलाम करना, ठीक है, या किसी के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना, ये हमारे फॉकवेज हैं। क्या है ये, फॉकवेज है। मोरेज का मतलब क्या है,
मोरस बोलते हैं सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर मॉरल कंडक्ट, जबकि फॉकवेज का मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स रवाज हैं, जो हम दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है। कल्चर की दो टाइप्स हैं, आइडियल कल्चर और रियल कल्चर। आइडियल वो होता है जो आप सोसाइटीज़ पैटर्न दैट आर मैंडेटेड बाय द कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। आइडियल कल्चर वो होता है जो इंसान चाहते हैं कि हमारा इस तरह का कल्चर होना चाहिए। जैसे लफ्ज़ सुना होगा आपने, रियासत मदीना का सांचा आपके सामने है, आपने उसकी तरह का बनना है। यह आपका आइडियल कल्चर है, मतलब आप चाहते हैं कि आप उसकी तरह बन जाएं। रियल कल्चर क्या होता है, वो उससे थोड़ा हटके होता है। एक्चुअल सोशल पैटर्न्स जो चल रहे होते हैं, रिवाज जो चल रहा होता है, उसको बोलते हैं रियल कल्चर। जो मतलब आपका भी पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो आपका रियल कल्चर है, जबकि जो बनना चाहते हैं वो आप एक्चुअल कल्चर, आइडियल कल्चर कहलाता है। ठीक है। सिंस देयर कैन बी एक्सप्लेन इन नंबर्स देयरफॉर इट मे बी कॉल्ड अ स्टेटिस्टिकल नॉर्म। रियल कल्चर को आप स्टेटिस्टिकल नॉर्म भी बोलते हैं, ये भी आप लिख लें। ओके। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, वही पीछे हमने जो पढ़ा था, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते और टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, देखें कल्चर दुनिया में रंग बिरंगे लोग पाए जाते हैं। ठीक है। उनके रंग, नस्लें, ज़ुबान डिफरेंट है। ठीक है। उनके कपड़े पहनने के तरीके डिफरेंट है, उनके खाने पीने के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, उनकी फैमिली के पैटर्न्स डिफरेंट हैं। एजुकेशन कहाँ पे, कहीं पे अच्छी समझी जाती है, कहीं पे बुरी समझी जाती है। तो ये जो है सारा आपका, इसको बोलते हैं कल्चर जो आपका ये वर्सटाइल कल्चर है। ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल दी है कंट्रीज़ लाइक कनाडा विच आर इनहेबिटेड बाय इमिग्रेंट्स। वहाँ पे देखें कनाडा जो है ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग जो है यूरोप से गए हैं, आपके अफ्रीका से गए हैं, पाकिस्तान, इधर अपने एशिया से लोग इधर जो है वो माइग्रेट करके गए हैं, इसलिए उसको डाइवर्स तरीन जो है कल्चर माना जाता है। वहाँ पे बहुत रंगों नस्लें पाई जाती हैं। आपके लंदन में भी ये जो आपका यूके है, इसमें भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, रंग बिरंगी नस्लों के लोग पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे एशिया, पाकिस्तान में भी कई नस्लें जो हैं पाई जाती हैं। तो ये इसको बोलते हैं कल्चर जो है ये डाइवर्स है। दुनिया का कल्चर सेम नहीं है, कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी है। ये खूबसूरती है इंसानों की। इंसान मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के उनके चेंजेस होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये इंसानियत की जो है ना खूबसूरती है। ठीक है। तो इस तरह आपका एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 10। ठीक है। लेक्चर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया।